Dear friends, welcome back to our YouTube channel in Geographical and Social Topics. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको मैस्लो ने दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। मैस्लो प्रथम ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने आत्मसिद्धि को एक महत्वपूर्ण अभिप्रेरक बतलाया तथा इसका वैज्ञानिक अध्ययन कर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत नीड हायरार्की थ्योरी कहा जाता है। मैस्लो द्वारा प्रतिपादित मानव अभिप्रेरण के इस सिद्धांत द्वारा तनाव ह्रास टेंशन रिड्यूसिंग तथा तनाव वृद्धि टेंशन इंक्रीजिंग क्रियाओं की ही तरह की क्रियाओं की व्याख्या होती है। मैस्लो कमी अभिप्रेरण डिफिशिएंसी मोटिवेशन, जिसमें व्यक्ति दैहिक या मनोवैज्ञानिक संतुलन साइकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम को बनाकर रखना चाहता है, की तुलना वर्धन अभिप्रेरक ग्रोथ मोटिवेशन से किया है, जिसमें व्यक्ति जो पूर्व में कर चुका होता है उससे आगे जाकर कुछ करने के लिए प्रेरित होता है। अभिप्रेरित व्यक्ति मोटिवेटेड पीपुल अनिश्चितता तनाव और यहाँ तक कि दुख दर्द को भी पसंद करता है, ताकि वह यह समझने लगता है कि इसके माध्यम से उसे निर्धारित लक्ष्य पर पहुँचने में सफलता मिलेगी। मैस्लो ने बतलाया कि मानव आवश्यकताओं या मानव अभिप्रेरकों की व्याख्या एक अनुक्रम या पीढ़ी के रूप में की जा सकती है। मैस्लो के अनुसार मानव आवश्यकताएं प्रमुख रूप से 5 हैं, जिन्हें हम एक अनुक्रम या सीढ़ी के रूप में दिखला सकते हैं या दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में। इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो पहला है शारीरिक आवश्यकता। यहाँ पे देखिए सबसे नीचे से स्टार्ट है दैहिक आवश्यकता। तो पहला है शारीरिक आवश्यकता साइकोलॉजिकल नीड। मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं मैस्लो के अनुक्रम में सबसे नीचे आता है। शारीरिक आवश्यकताओं में भूख प्यास काम अथवा अन्य शारीरिक आवश्यकताएं सम्मिलित होती हैं, जिनके अभाव में व्यक्ति को जिंदा रहना संभव नहीं है। अतः मैस्लो का कहना है कि व्यक्ति सबसे पहले अपने शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि चाहता है, इसके बाद ही वह अपने अन्य सामाजिक आवश्यकताओं के बारे में सोचता है। दूसरा, सुरक्षा की आवश्यकता सेफ्टी नीड। जब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो उसके सामने दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता सुरक्षा की आवश्यकता होती है। सुरक्षा की आवश्यकता में शारीरिक तथा सामूहिक दुर्घटनाओं से अपने आप को बचाने की आवश्यकता सम्मिलित होती है। इस तरह आवश्यकता में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के डर तथा असुरक्षा से बचने की कोशिश करता है। तीसरा, सदस्य होने तथा स्नेह पाने का या देने की आवश्यकता। मैस्लो के सिद्धांत में यह तीसरी प्रमुख आवश्यकता है, जो ऊपर बताए गए दोनों आवश्यकताओं की संतुष्टि के बाद उत्पन्न होती है। इस तरह की आवश्यकताओं के कारण परिवार, व्यक्ति परिवार, स्कूल, धर्म, प्रजाति, राजनीतिक पार्टी आदि के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि हम भी अपने समूह के प्रमुख सदस्य हैं। इतना ही नहीं, व्यक्ति अपने समूह के अन्य सदस्यों के प्रति स्नेह दिखलाता है तथा उनसे स्नेह पाने की कोशिश करता है। इस तरह से व्यक्ति समूह के अन्य सदस्यों के साथ मित्रता स्थापित करता है। चौथा, सम्मान की आवश्यकता। जब ऊपर बताए गए प्रथम तीनों आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाती है तो वैसी परिस्थिति में व्यक्ति में सम्मान पाने की आवश्यकता की उत्पत्ति होती है। इस आवश्यकता में आंतरिक सम्मान कारक जैसे आत्मसम्मान, उपलब्धि, स्वायत्तता तथा बाह्य सम्मान कारक जैसे पद, कदरदानी आदि सम्मिलित होते हैं। पांचवा, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। मैस्लो के सिद्धांत में आत्मसिद्धि सबसे ऊपरी स्तर की आवश्यकता है, जहाँ पर सभी लोग नहीं पहुँच पाते। आत्मसिद्धि एक जटिल संप्रत्यय है
जिसे परिभाषित करना थोड़ा कठिन है। फिर भी आत्मसिद्धि में मनोवैज्ञानिकों का तात्पर्य अपने अंदर छिपे क्षमताओं की पहचान करना है तथा उसे ठीक ढंग से विकसित करने की आवश्यकता से होता है। मॉर्गन किंग विग्स तथा स्पोकलर के अनुसार व्यक्ति की अपनी क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता को आत्मसिद्धि कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अपनी क्षमताओं के अनुसार कुछ कर सकना ही आत्मसिद्धि है। कभी कभी कुछ व्यक्तियों की जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनके कारण व्यक्ति में आत्मसिद्धि की आवश्यकता उत्पन्न नहीं हो पाती हैं और वह हमेशा इससे नीचे स्तर की आवश्यकताओं की ही संतुष्टि करने में लगा रहता है। जिन व्यक्तियों में आत्मसिद्धि पूर्ण होती है उन्हें अपने व्यक्तिगत विकास से काफ़ी संतुष्टि होती है। चूँकि ऐसे व्यक्तियों में डर, दुश्चिंता आदि नहीं के बराबर होता है, अतः ऐसे व्यक्तियों में परिस्थितियों का प्रत्येक क्षण सही सही होता है। मैस्लो ने इन 5 आवश्यकताओं को फिर 2 मूल श्रेणी में विभाजित किया है: निम्न स्तर की आवश्यकता तथा उच्च स्तर की आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकताओं तथा सुरक्षा की आवश्यकताओं को मैस्लो ने निम्न स्तर की आवश्यकता में रखा है तथा बाकी तीनों आवश्यकताओं को उच्च स्तर की आवश्यकता में रखा है। जिन व्यक्तियों में उच्च स्तर की आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती हैं उनकी निम्न स्तर की आवश्यकताएं भी संतुष्ट हो जाती हैं, परंतु ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति की निम्न स्तर की आवश्यकताओं की तो संतुष्टि हो जाए परंतु उच्च स्तर की आवश्यकताओं की संतुष्टि ही न हो। तो ये था मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत।